कल जो आप लोग सुन रहे थे ज्ञानी पिक्चर नहीं पर्दा देखता है, तो सबने प्रैक्टिस की पर्दा देखने की कि पिक्चर ही देख रहे थे? अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हुआ, वो हुआ। तो बोलो सब पर्दा, सब सत्य, और पिक्चर सब मिथ्या। जो सीन कल था वो आज नहीं है, जो मौसम कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। सब बदलते रहते हैं, मगर इस सब बदलते हुए में ना बदलने वाले को देखना हमें आना चाहिए, जो कभी फिर बदलता नहीं है। आगे बोला गया है, जिसका अंतःकरण आज मर जाए, लीन हो जाए, तो उसे दोबारा नहीं मरना पड़ता है। मतलब मन को ही तो हमें मारना है, और मन मारण की औषधि सतगुरु देत बताए। मन को मारने की भी जो औषधि है ना, शरीर को मारने के लिए तो विष है, आपको पता है। आप कोई सा भी इस प्रकार का विष अपना पियोगे, खाओगे, तो आपका शरीर समाप्त हो जाएगा। मगर मन को मारने के लिए क्या है, वो तो गुरु ही बताता है। मन मरता नहीं है, शरीर मरते हैं। माया भी वैसी की वैसी रहती है, तो कहा माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया भी नहीं मरती और मन भी नहीं मरता, और शरीर मरते रहते हैं। हम शरीर के कितनी बार मरे, कितनी बार जिए शरीर से, और हमारे मन नहीं मरे। क्यों? क्योंकि आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हमारी आशाएं और हमारी तृष्णाएं वो नहीं मरती हैं, मन में ही तो है वो। बहुत उम्मीदें हैं, किसी से भी करके रखी हैं, और नित नई आस है, नित नई प्यास है, वो होती रहती है। और तृष्णाएं मतलब कि इच्छाओं का सबसे बढ़ा हुआ रूप, उसको तृष्णा कहा जाता है। कुछ चाहिए, वो इतना बढ़ जाता है कि हम उसी में ही लिप्त हो जाते हैं, तो वो नहीं मरती है। आशा तृष्णा नहीं मरती, और माया मरती रहती है, शरीर मरता रहता है, और मन के अंदर नहीं। इसलिए हमारे मन को मारने के लिए गुरु हमको ज्ञान देते हैं। ज्ञान वो है कि जिसमें हमें भरपूरता आ जाए, तृप्ति आ जाए, संतुष्टि आ जाए। वो तब होगा जब आपके पास आशाएं तृष्णाएं नहीं होंगी, इच्छाएं नहीं होंगी। इच्छा का एक कण भी अज्ञान है, और हमें अज्ञान को टोटल समाप्त करना है। मैं हूं और मेरा है, इसी से जुड़ा हुआ सारा अज्ञान है। क्योंकि अपने को देह माना, और ये जो पदार्थ हैं, चाहे जड़ पदार्थ या चेतन प्राणी जिनको अपना मानते हैं, वो मेरे हैं, ये मान लेते हो। और मेरे हैं, उसके बाद उसमें ये इच्छा जाती है सदा रहें, मेरे घर परिवार के संबंधी सदा रहें, कभी ना मरें। मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो सदा रहे, वो कहीं ना चली जाए। तो उसको सदा रहने वाला है नहीं, लेकिन वो सदा रहे, ये आशा हमारे अंदर में बनी रहती है। और उसी से जुड़े हुए आप कर्म करते रहते हो, तो फिर मन कैसे मरेगा? अगर आपने कोई चूल्हा, कोई अंगीठी जला के रखी है, उसमें अगर आप लकड़ियां डालते रहते हो या अंगीठी में कोयले और डालते रहते हो, तो वो तो फिर सुलगते ही रहेंगे ना अग्नि उसमें। आप सोचो कि लकड़ियां मैं डालता रहूं और इसकी अग्नि ना जले, तो वो हो नहीं सकता। अंगीठी में कोयले जल जल के राख बन बन के झड़ते रहते हैं, तो नए कोयले डालते रहते हैं। तो वो आप सोचो कि कोयले तो मैं और डालता रहूं या लकड़ियां और डालता रहूं। हवन में भी आपने देखा होगा, आजकल के बच्चों ने चूल्हा और अंगीठी मान लो इतना गहराई से ना समझी, ना देखी हो। और अगर घर में कभी किसी भी वजह से हवन होता है, यज्ञ होता है, वो देखा है, तो भी समझते हैं कि देखो इसमें कितनी लकड़ियां डाली जा रही हैं। अग्नि कम होने लगती है तो उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लकड़ियां और डाल देते हैं, हवन सामग्री पड़ती रहती है, तो फिर वो जलती रहती है ना अग्नि। हम डालते जाएं और बोले जले भी ना, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इच्छाएं करते जाएं और सोचें कि मेरा मन मर जाए, तो वो हो नहीं सकता। तो मन मारण की औषधि सतगुरु देत बताए, गुरु बता के देता है। जब तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ब्रह्म में लीन हो जाता है, मर जाने का मतलब है लीन हो जाना उसमें। एक होता है नष्ट, पूरा खत्म हो जाना,
एक उसी में लीन हो जाना, उसी में मिलके एक हो गया, तो ब्रह्म में मिलके एक हो जाए, तब फिर आपका जन्म मरण का चक्कर नहीं होगा। वरना आएंगे जाएंगे और ये दुख सुख के झूले में झूलते रहेंगे। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है और इसी का नाम माया भी है। तो इसमें कभी एक सा रहता नहीं है। तो जो अपने अंतःकरण को लीन कर देता है ब्रह्म में, तो उसे दोबारा नहीं मरना पड़ता है। एक बार आप गुरु के वचनों पे मर मिटे, उसके बाद दोबारा कैसे मरोगे? काल भी आके आपको ढूंढेगा तो आपके अंदर जीव भाव है ही नहीं, तो किसको लेके जाएगा स्वर्ग नरक में? सुख दुख सारे भोग के यहीं खत्म हो गए। कर्मों का खेल हमारा जो था, नए बनाए नहीं, पुराने सब कट गए। ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। हमारे अंदर ज्ञान इतना पक्का हो गया तो हमारे कर्म सारे नाश हो गए, अग्नि में जल के समाप्त हो गए। फिर तो हम भगवान से मिलके एक हैं। आप कहीं जाओ और जिससे मिलने जाओ वो वहाँ है ही नहीं, तो आप वापस तो लौट आओगे ना। जिससे मिलने गए थे है ही नहीं, वहाँ तो ताला बंद है, या घर छोड़ के पहले ही जा चुका है, शिफ्ट हो गया कहीं, आपको उसका पता ही मालूम नहीं है, या वो है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है मान लो, तो क्या करोगे? वापस ही आ जाओगे ना, खाली हाथ वापस लौटोगे। तो काल भी आता है तो वापस लौट जाता है कि जिसको लेने आया था वो तो अब है ही नहीं, अब इसमें जीव है ही नहीं। क्योंकि इतना भगवान को तुम हो तुम हो तुम हो कहते रहते हैं, तू है तू है तू है, तो क्या तू तू करता तू रहा, तुम कहते कहते तुम ही बच जाते हो। अब मुझ में रही न मैं, मेरे अंदर मेरी मैं नहीं बची है, सब ये मेरा ये तेरा सब खत्म, आपा पर का मिट गया, जित देखा हो तो तू। ये मेरा अपना है, ये पराया है, पर का दूसरे का है ये, तो ये सब भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तब फिर आप देखोगे कि आप बोलोगे कि अब तो है ही केवल एक भगवान। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसने पूरा अपना लीन कर दिया, उसको दोबारा जन्म मरण के चक्कर में आना नहीं पड़ता है। कोशिश करो अपने आप को सब तरफ से हटाते जाओ। कोई कुछ शब्द बोलता है तो उसका रिएक्शन होता है, आप भी वैसे ही बोलते हो। बोलने के लिए हो कि हाँ इसने गलत बोला, खराब बोला, और पलट के मैं भी इसको जवाब दे सकता हूँ। कहीं पे ज़रूरी है वहाँ बोलो, ऐसा भी नहीं कि मौन में रहो, लेकिन बात समझने की कोशिश करना कि आप उसको उसी तरह से जवाब अगर नहीं भी देते हो तो आपके मन में शांति रहती है और मन में सोचते हो कि ये हिसाब किताब कट रहा है। जहाँ जितनी आवश्यकता है वहाँ पे बात करनी भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन हर वक्त नहीं, हर समय नहीं। अगर हर समय आप बातें करते रहोगे तो मौन में कब रहोगे? बातों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होगा। किसी ने कुछ कहा, आपने जवाब दिया, फिर उसने कुछ बोला, फिर आपने कुछ बोला, तो जवाब सवाल ये सब चलते ही रहते हैं। तो हमें ज़्यादातर अपने मन में भी मौन रखनी है और मुख से भी जितनी आवश्यकता हो उतना बोलो, जितना ज़रूरी है उतना बोलो। जो सच्चे संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो बोलने में अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करते हैं, वो मौन रह के अपनी शक्ति संग्रहित करते हैं। कहते कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख। हमारी इंद्रियां एक एक द्वार है, उससे हम शक्ति बाहर की तरफ गंवा रहे हैं, शक्ति हमारी जा रही है। उसको बंद रखो, मतलब कि संयमित रखो अपने आप को, तो आपकी शक्ति अंदर में स्टोर रहेगी, सुरक्षित रहेगी। कितना हमारे बोलने से हमारा समय और शक्ति का नाश होता है। तो इसलिए जहाँ जितना ज़रूरी हो उतना ही बोले। जहाँ बिना बोले काम चल सकता है तो वहाँ नहीं बोलो तो अच्छा है। जहाँ बात लगे बोलने से कलेश होगा, बढ़ेगी बात, मन खराब होगा, तो आप कोशिश करो कि ना बोलो, या बोलना है तो कम बोलो, बहुत अधिक नहीं बोलो। एक कहावत दोहा बताया जाता था, सत्संग में कई बार चलता था कि गारी आवत एक है, पलटत होए अनेक। जैसे कोई गाली किसी को देता है, अपशब्द बोलता है, एक बोलता है, हम उसको पलट के जब बोलते हैं तो वो अनेक हो जाती हैं। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, फिर उसने कहा, कितनी अनेक हो जाती है।
तो का गारी आवत एक है, पलटत होए अनेक। जो पलटू पलटे नहीं, तो रहे एक की एक। अगर एक पलटूदास एक संत हुए, उनका ये है दुआ, तो इनका कि जो उसको पलटता नहीं है, मतलब पलट के नहीं बोलता है, तो फिर वो एक की एक ही रहती है। अच्छाइयों को पलटो ना, अच्छाइयों को बढ़ाओ, वो ज्ञान के वचन एक से अनेक होते चले जाए। अपशब्द एक से अनेक क्यों होते चले जाए? तो ये अपने ऊपर थोड़ी सी कृपा करनी पड़ती है, तो आपके अंदर में संयम आता है, और जिससे फिर आप ही का मन शांत रहता है, और तभी आपका जगत से उपरामता और इससे मोह खत्म होना और भगवान से मन का जुड़ना, वैराग्य में रहना, तभी हो पाता है। तो दोबारा आपको जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा, अगर अपने अंतःकरण को आपने ब्रह्म में लीन कर दिया। जहाँ जहाँ तुम्हारा संकल्प होता है, वहाँ वहाँ परमात्मा तुम्हें पहुँचाता रहता है। कभी ना कभी का किया हुआ संकल्प होता है, तो भगवान वहाँ पहुँचाता है। कभी आपकी प्रारब्ध आपको पहुँचाती है, तो वो प्रारब्ध भी कभी पिछले जन्मों का संकल्प होगा जो आज पूरा हो रहा है। क्योंकि जैसा आपने चाहा वैसे ही आपका जीवन बना है, आगे भी जैसा चाहोगे वैसे ही जीवन बनेगा। अच्छाई की तरफ ले जाने वाला जीवन चाहोगे तो अच्छा बनेगा, बुराई की तरफ ले जाने वाला चाहोगे तो बुरा बनेगा। तो अपने संकल्प के ऊपर ध्यान दो, क्या सोचते हैं आप? एक सदगृहस्थी बन के जीना चाहते हो, या आप एक संत बन के जीना चाहते हो? आप ब्रह्म ज्ञानी बन के जीना चाहते हो? क्या बन के जीना चाहते हो? खुद क्या होना चाहते हैं? जैसा आप संकल्प करोगे, भगवान उसी तरफ आपको बढ़ाएगा। सत्संग में आए, आपको मार्ग दिखा दिया भगवान ने, गुरु ने आपको ज्ञान बता दिया, साथ भी दे दिया। अब तुम्हारे ऊपर है, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तुम्हारे हाथ में, तुम अपना जीवन कैसा बनाते हो। हीरा जन्म है, इसको तुम कौड़ियों के बदले क्यों बर्बाद करते हो? कोई नासमझ बच्चा होता है, उसके पास असली हीरा मोती सोना चांदी कुछ असली चीज़ है, तो उससे कोई लेके उसको आर्टिफिशियल पकड़ा देता है, उसको पता नहीं चलता, बच्चे को नहीं पता चलता। मान लो कोई अपने छोटे बच्चों को सोने चांदी के कुछ गहने पहना देते, हाथों में कुछ पहना दिया, पैरों में पहना दिया, गले में कुछ पहना दिया, शौक में कि बच्चे को पहनाया है हमने, तो वो खेल रहा है बच्चा। तो कोई मान लो ठग आए, तो उसका असली उतार ले और उसको बदले में कह दे कि लो ये ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा चमक रहा है, ये ले लो, ये दे दो, तो वो दे भी सकता है, उसको पता नहीं है। लेकिन जब समझदार होगा तब थोड़ी देगा। अभी आप सब समझदार हो, कोई आपसे कहे तुम्हारी सोने की चूड़ियाँ है ना, सोने की माला है ना, ये हमें दे दो, और ये देखो आर्टिफिशियल जो है ना कितनी चमकदार है, कितनी सुंदर लग रही है, ये ले लो, तो आप उसके बदले में तो नहीं लोगे ना, क्योंकि पता है वो कितनी भी चमकदार है, कितनी भी सुंदर है, मगर है तो वो आर्टिफिशियल। लो, इसके बदले में कुछ पैसे से ले सकते हैं, मगर हम अपनी असली चीज़ के बदले में थोड़ी नकली चीज़ ले लेंगे। अज्ञानता में तो यही मूर्खता व्यक्ति करता है कि वो सच को छोड़ के झूठ की आस करता है, और हीरा जन्म है, उसको वो माया के सुखों के बदले में, कौड़ियों के बदले में बर्बाद करता है। इसी हीरे जन्म से आप अनमोल ज्ञान का धन प्राप्त कर सकते हो, आप भगवान को भी पा सकते हो, लेकिन आप भगवान को ना पाके माया को पाने में अपना समय दे देते हैं। तो ये हमारी नासमझी है। अपने संकल्प अच्छे रखो, ये संकल्प रखो कि बस मुझे इसी जन्म में परमात्मा को पाना है। वो मिलेगा ज़रूर, और कैसे मिलेगा, कैसे अनुभव होगा कि आपके अंदर आएगी एक अखंड शांति, संतोष, प्रेम, धीरज, स्थिरता। जब ये आपके अंदर में होगा तो आप समझ जाओगे कि मुझे भगवान मिल गए हैं। हमारे अंदर बुराई खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर अच्छाई भर जाएगी, क्योंकि लव इज़ गॉड बोला गया, प्रेम ही भगवान है, तो प्रेम ही प्रेम रह जाता है, दूसरे सारे भाव खत्म हो जाते हैं, स्वार्थ के, ईर्ष्या के, भेदभाव के, सब शत्रुता के, सब भाव खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर अच्छाइयाँ बढ़ जाती हैं। गुडनेस इज गॉड बोला गया कि अच्छाई में ही भगवान है। किसी को अच्छा देखते हो तब बोलते हो ना बिल्कुल भगवान की तरह है,
बुरे व्यक्ति को थोड़ी बोलते हो भगवान की तरह, तो बुराई में भगवान थोड़ी बसते हुए आपको दिखते हैं, अच्छाई में ही बसते दिखते हैं, और भगवान तो अच्छाई में ही रहते हैं। तो वो हमारे अंदर में अगर सच्चाई और अच्छाई भर जाए, मन में विकार खत्म हो जाए, हमारी निर्विकारी स्थिति बन जाती है, और सर्व के लिए प्रेम प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, किसी से नफरत नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं, शांतिपूर्वक अपना जीवन ज्ञानी जीता है, दूसरे को भी जीने देता है। उसके पास जो है वो सर्व के हित के लिए वो इस्तेमाल करता है, केवल मैं मेरे के लिए नहीं जीता। अज्ञानी व्यक्ति मैं मेरे के लिए जीते हैं, ज्ञानी का जीवन मैं मेरे के लिए नहीं होता, वो सबके लिए होता है। उसके पास जो है वो सब मिल बांट के, खाना पीना घूमना, बाहर का भी सुख, और ज्ञान उसके पास जितना है वो भी सबको बांटता है। ज्ञान की महफिल रोज़ लगती रहती है, सत्संग की महफिल रोज़ लगती है, तो वो सबको बांट के चलता है। तो संकल्प अपना करो कि मुझे संत की तरह होना है, मुझे ब्रह्म ज्ञानी होना है, मुझे मुक्त होना है, तो फिर भगवान उसमें आपकी मदद करेंगे। तो जहाँ जहाँ तुम्हारा संकल्प होता है वहाँ वहाँ परमात्मा तुम्हें पहुँचाता है। आप सत्संग आने का आपने सोचा तो आप आने भी लगे, और जितना रखोगे उतना भी आपका होता जाएगा। मन अपना भगवान में लगाओ। कबीर ने कहा है, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे विषय भोग कर, चाहे भक्ति कमाए। कबीरदास ने ये बात बताई कि मन तो एक ही है, उसको कहीं भी लगा लो। आप अपने मन को संसार में लगाओ तो संसार में लिप्त हो जाता है, भगवान में लगा लो तो भगवान में लिप्त हो जाता है। सभी का मन पहले मायावी था, माया में लगा हुआ था, अब सबका मन भगवान में लग जाता है। और सत्संग में बैठते बैठते हमारे अंदर ये चाह उपज जाती है, उपजे चाह साध के संग। सत्संग में बैठते ही हमारे अंदर ये चाह उपजती है, और इसमें बैठकर ही हमारे को भक्ति का ज्ञान का रंग लग जाता है। जैसी कंपनी करते हो, जैसा संग करते हो, वैसा रंग चढ़ता है। एक भजन है पुराना, बैठ सत्संग हरि रंग लग जाएगा। सत्संग में बैठो तो तुम्हारे ऊपर हरि का रंग लग जाएगा, भगवान का रंग लग जाएगा। भजन में तो गा लेते हो, मैं तेरे रंग में रंग गई, तो पक्के रंग में भगवान रंगेगा। आपने आज रंग में रंगा अपने आप को, फिर कल उतर गया, फिर माया का रंग चढ़ गया। सच्चा तो भक्त वो बोलता है कि ऐसा पक्का तुम्हारा रंग भगवान मेरे पर चढ़ जाए कि सारी उम्र ना उतरे, और कोई कितना भी उतारने की कोशिश करे, इतना गहरा भगवान की भक्ति का रंग चढ़ जाए मेरे जीवन पे। जैसे किसी कपड़े पे इतना गहरा रंग चढ़ जाए कि धोबी सारी जिंदगी धोता रहे तो भी ना उतरे, तो ऐसे भगवान सारे संसार में सब लोग सारी जिंदगी प्रयास करते रहे तो भी मेरे अंदर से ये भगवान का रंग ना हटे। ऐसे रंग में अपने आप को रंग लो, और वो होता है सत्संग में बैठने से, क्योंकि सबको देखते हैं तो हमारे अंदर में उत्साह उमंग आता है। अकेले बैठते हो तो मन इधर उधर भागता भी है। किसी का मन अगर बहुत परेशान करता है तो उसको अपने मन से छुटकारा पाने के लिए एक काम तो सबसे पहले ज़रूर करना चाहिए कि एकांत में ना बैठे। एकांत में अकेले बैठेगा तो उसका मन और हावी होएगा, एक ख्याल आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ख्यालों का पूरा हुजूम, पूरा झुंड ख्यालों का आ जाएगा, और फिर वो आपको अंदर में इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी पैदा करेगा, आपको लगेगा कि जैसे मेरे दिल दिमाग में कोई तेज़ाब भर गया हो। उससे जितनी जलन होती है ना, एसिड पड़ जाए तो कितनी जलन होती है, आग लग जाए तो कितनी जलन होती है, कितनी तकलीफ़ होती है। तो वो तकलीफ़ आप अपने दिमाग को देते हो, दिल और दिमाग को देते हो, क्योंकि आप माया के या अज्ञान के कोई भी विचार करते हो, भगवान के तो नहीं कर रहे, भगवान का नाम तो नहीं ले रहे। भक्ति शांत एकांत में करो तो भक्ति शांत एकांत में होती नहीं है। भक्ति के लिए भी हमको पहले अभ्यास करने के लिए सत्संग चाहिए, लेकिन माया के विचारों से छूटने के लिए हमको ये संग चाहिए, सत्संग चाहिए। जब हम अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हमारे थोड़े विचार अपनी लीक से हटते हैं, वरना वापस उसी ढर्रे पर रहते हैं। मन से छुटकारा पाना है तो हमें संगत के बीच में बैठना ही होगा, गुरु के समक्ष बैठना होगा। किसी के मन में कोई भी
गलत विचार आते हैं, कैसे भी आते हैं, तो वो घर में सबके बीच में बैठता है तो नहीं आते हैं, कम आते हैं। सबके बीच में बैठा होगा और ख्यालों में खोया होगा, थोड़ी ना व्यक्ति ऐसा होगा। एकदम कोई पूछेगा अरे क्या सोच रहे हो, तो वो बता भी नहीं पाएगा मैं क्या सोच रहा हूँ। सोचो वही जो तुम किसी को अपने मुख से बता सको। ऐसी बातें सोचो ही नहीं जो आपको बताने में ही शर्म आए, आप बता ही ना पाओ, और हम सबके बीच में बता सकें। और जो बात हम बताएं, बताओ मुख से बोलो वो जिसको सुन के अगले व्यक्ति का मन खुश हो जाए। सोचो वो जो सबको बता सको, बताओ वो जो सबको प्रसन्नता दे सके, सबको खुशी दे सके। ऐसा शब्द मुँह से नहीं बोलो टोक ताना लगाने वाला या कड़वा या किसी को नीचा दिखाने वाला, कि सुन के अगले के अंदर की खुशी खत्म हो जाए। किसी के मन की प्रसन्नता की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। जीव हत्या से आप बचते हो, जीवों को बड़ा प्रेम करते हैं, पेड़ पौधों को प्रेम करेंगे, पशु पक्षियों को प्रेम करेंगे, कीड़े मकोड़े चींटी तक को नहीं मारना चाहेंगे, लेकिन मनुष्य के मन को कष्ट पहुंचाते रहते हैं अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने एक्शन से, सबको कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये जैसे कि हम बहुत बड़ा पाप करते हैं। कोई बोलेगा कि हम तो कोई पाप करते ही नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिल दुखाते रहते हो तो सबसे बड़ा पाप है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। गुरु हमारे सब कर्मों को संवार देता है, हमारी गलतियों को हमें बता के सुधार देता है, तो फिर हम अपने आप में भी खुश रहते हैं और हमारे से फिर दूसरा भी खुश रहता है। सबको इस ज्ञान की राह की ज़रूरत है, हर एक राही को सत्संग की ज़रूरत है, और जब तुमको वो रास्ता पता होगा तब तो तुम दूसरे को बता सकोगे। तो मन अपना भगवान में रखो, मन अपना ज्ञान में रखो, मन माया में नहीं रखो। माया में है, जाता है, इसीलिए संगत है। सवेरे शाम का सत्संग है, दिन भर की महफिल है। आप अपने को ज़्यादातर संबंधियों से हटा के सत्संगियों के बीच में रखने की कोशिश करो। ज़्यादा समय इधर दो, या किसी के पास भी जाओ, अपने अड़ोस पड़ोस में जाओ, किसी के पास भी जाओ तो वहाँ पे अपना ज्ञान का रंग चढ़ा के आने की कोशिश करो। सत्संग की बात करो, एक भजन सुना के आओ, एक दृष्टांत बता के आओ, कोई पॉइंट बता के आओ। मान लो भजन गाने नहीं आते हैं तो आप कोई दृष्टांत बताओ। छोटी छोटी कहानियाँ दृष्टांत के तौर पे सत्संग में बताई जाती हैं और उसके सिद्धांत कितने अच्छे होते हैं, वो बता के आओ, या जो सुना है वो बता के आओ। कोई नहीं सुनना चाहता है, उसको बोलो रुको रुको मेरी एक बात सुनो, मुझे आज सत्संग गई थी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, या एक दिन सत्संग में ये बात सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरा मन है मैं तुमको भी बताऊं। अगर तुम ऐसे कह के बताओगे तो अगला सुनेगा तो सही, क्योंकि वो ये तो नहीं बोलेगा नहीं नहीं चुप रहो हमें नहीं सुनना। और अगर वो ऐसा कहता है तो तुम उसके पास जाते क्यों हो? फिर बोलो हम तुम्हारी बातें सब प्यार से सुन रहे, तुम भी तो हमारी बात सुनो ना प्यार से। तो ऐसे आप अपना सत्संग का ये दायरा ज़रूर बना के रखो कि आप सुनो भी और कह भी सको। किसके आगे कह दें, कौन है, ये सब नहीं, लेकिन जो भी मुख से बोलते हो उसमें ज्ञान के शब्द होने चाहिए, सत्संग की बातें उसमें होनी चाहिए, तो हमारा मन हमारे वश में होता है। वरना तो हम कहीं भी अपने मन को स्थिर कर ही नहीं पाएंगे। माया में तो मन कभी स्थिर होने वाला है नहीं। और बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पावे। आज का गुरु मिलता है तो वो हमारे आज के अज्ञान को दूर करता है, तो हमको मुक्ति मिलती है। बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पावे, ग्रंथ में ये बात आती है। तो उसमें यह है कि वक्त का, आज का चाहिए। तो पिछलों की जो धारे टेका, जिनको कभी आंख नहीं देखा। जो पहले थे आज शरीर रूप में नहीं है, हमने अपनी आंख से उनको नहीं देखा, उनकी शिक्षाएं हैं, मगर उनकी शिक्षाओं को सही तरीके से समझाने वाला फिर हमको आज का कोई चाहिए ना। आप गलती करो तो जो शास्त्र हैं वो आपके दोस्त हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो गूंगे दोस्त हैं, वो आपको टोक नहीं सकते, वो आपको बोल नहीं सकते। और जो आज का आपके सामने कोई होगा लिविंग गुरु गॉड,
तो वो आपको टोक सकता है, वो आपको उसी समय सावधान कर सकता है। इसलिए आज के गुरु की महिमा होती है कि हम किसी के अंडर में हैं और वो हमारी मिस्टेक को देख के उसको दूर करने के लिए हमको ज्ञान दे रहा है, हमारा जीवन बेहतर बनाने के लिए हमको कोई ना कोई अच्छी सी युक्ति बता रहा है, हमको किसी निष्काम अच्छे कार्य में हमको लगा रहा है, हमसे गलत सकामी कर्मों में लोकारी में जो हम जाते थे उससे छुड़ा के हमको लोक कल्याण के लिए जीना सिखाता है। वरना मैं मेरे के लिए सब जीते रहते हैं, लोक कल्याण के लिए कोई कोई जीता है, और वो भी जो ऐसा हो जो समझे कि वास्तव में मैं लोक कल्याण के लिए जीता हूँ, तो उसी का कल्याण मैं कर रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं उसमें स्वार्थ रखे हुए हूँ। तो वो हमें आज का गुरु बताता है, तो तभी हमको मुक्ति मिलती है। बिन गुरु वक्त मुक्ति नहीं पावे। लेकिन तुम्हारा विश्वास तो अभी भी पिछलों में है। वो थे गुरु, थे, बिल्कुल विश्वास रखना चाहिए। वो भगवान थे, बिल्कुल थे, उनमें विश्वास रखना चाहिए। लेकिन आज जो हमारे सामने इर्द गिर्द चारों तरफ है, वो कौन है? वो भी तो भगवान का ही रूप है ना। आप एक ही रूप को भगवान मानोगे तो ये तमोगुणी भक्ति है, लेकिन सर्व में भगवान देखोगे तो आपकी सतोगुणी भक्ति होती है, ये सब में हमको भगवान दिखाई दे जाए। और पूरे गुरु का सुन उपदेश, तो पार ब्रह्म निकट कर देख। आप पूरे गुरु का जो पूर्ण है, जिसको खुद अपने आप पे कमांड है, जो पूर्ण है, तो ऐसे गुरु का अगर आप उपदेश सुनते हो तो आपको जो ब्रह्म बहुत दूर लगता था, भगवान बहुत दूर लगते थे, वो बहुत निकट लगने लगते हैं। सत्संग में आने से पहले जब तक विवेक पूरी तरह से खुला नहीं था, सभी भगवान को दूर करके जानते थे। भगवान पता नहीं कहाँ है, आसमान में है, कहीं बहुत दूर है, ऊपर वाला जाने बहुत दूर है, हमारी तो भगवान तक पहुँच नहीं है। तो भगवान दूर लगते थे, कैसे हम भगवान तक पहुँचे, कैसे भगवान हमारे तक आए। लेकिन सत्संग में आने के बाद आपको लगेगा कि भगवान तो कहीं दूर है ही नहीं। आवाज़ दे के प्रभु ना बुलाओ, है नज़दीक नज़रों से पर्दा हटाओ। आवाज़ दे के बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बहुत नज़दीक है। तो जब हम पूर्ण गुरु का उपदेश सुनते हैं, तभी तो उस पार ब्रह्म को जो बहुत दूर है, उसको हम निकट करके देख पाते हैं कि वो मेरे बहुत नज़दीक है। पर्दा तो हमारी आँख के आगे है, जो हमको कोई दिखाई नहीं देता। तभी भजन बना, घूंघट के पट खोल ऋतु है पिया मिलेंगे। हमारे चेहरे पर घूंघट है पड़ा हुआ, पर्दा पड़ा हुआ है, तो सामने परमात्मा खड़ा है तो हम नहीं देख पाते। तो जीव भाव का ये पर्दा हटाओ तो हमको भगवान दिखाई देगा। अभी आपने अपने चेहरे पे घूंघट रखा हो तो दूसरा आपको नहीं देख सकता, आप उसको नहीं देख सकते। कोई बहुत झीना झीना पर्दा होगा तो थोड़ा थोड़ा आपको दिख जाएगा, तो थोड़े थोड़े आप भी उसको दिख जाओगे। ऐसा थोड़ी कि नहीं दिखोगे, लेकिन ऐसे पर्दा ठीक होगा तो कोई आपको देख नहीं सकेगा कौन है, पर्दे के पीछे कौन है। अब हम अपने आँख के आगे पर्दा डाल दें, अब बोलें कि भगवान तो है ही नहीं। तो गुरु कहते हैं देह अध्यास का पर्दा हटाओ, अपने को देह मानो नहीं, अपने को ब्रह्म जानो और ज्ञान को समझो, तो आपको लगेगा कि हाँ भगवान तो मेरे इर्द गिर्द है। भगवान के और हमारे बीच में हमारी मैं ही पर्दा बनी हुई थी, मैं ही खुद पर्दा बना था, ये मुझे मालूम ना था। पहले से पता नहीं था कि हमारी मैं ही पर्दा बनी हुई है। इस मैं को गुरु खत्म करता है, जो हर समय मैं निकलती रहती है ना, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं अच्छा, मैं बढ़िया, मैं समझदार, मैं होशियार, मैं सही। मैं कहाँ नहीं है, आपकी हर जगह मैं पड़ी हुई है। जहाँ जहाँ आपका मन देह वाली मैं बोलता है, वहाँ से हटाते चले जाओ। ये अभ्यास करो। मैं कुछ हूँ ही नहीं, है ही भगवान, है ही भगवान। मैं कुछ नहीं करता, भगवान ही करने वाले हैं। जब ये अभ्यास करेंगे तब हमारी मैं हटेगी। रोज़ का नित अभ्यास और नित वैराग्य से भगवान मिलते हैं। रोज़ का अभ्यास ये करना है कि मैं वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं वो तत्व हूँ। ये रोज़ अभ्यास करना है। नित अभ्यास यही है। और नित वैराग्य क्या है? ये सब जो दिखाई देता है सब नश्वर है, सब माया है, ये मिटने वाला है। आज मिटे या कल मिट जाए, ये है मिटने वाला। जगत में मिथ्या भाव रोज़ रखो, वरना रोज़ आपको सत्य दिखता है
ये परिवार सत्य है, ये बातें सत्य हैं, ये जीना सत्य है, ये मरना सत्य है, ये ऐसा सत्य है, ये वैसा सत्य है। कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य से मैं मिलता हूँ। तो नित्य अभ्यास क्या करना है कि मैं आत्मा में ब्रह्म हूँ, और नित्य वैराग्य ये लेना है कि जगत मिथ्या है, मिटने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है, और इसमें ये है ही मिथ्या। रोज का अभ्यास करो। गुरु ने कहा कि हर 1 घंटे में शुक्राने गाओ, तो हर 1 घंटे में तुम अभ्यास भी करो। भूल जाओ तो फिर अभ्यास करो, रे मैं कौन हूँ। जहाँ हमारे मुख से हमारी मैं निकलती है, मैं ऐसा मैं वैसा, या मैं दुखी या मैं सुखी, तो बोलो मैं कौन है मैं, किसने किया। तो अपने को उसी समय गुम करके भगवान को प्रकट करो। मन जहाँ अटकने लगे तो वहाँ से मन को हटाओ। देखा दुनिया का झूठा झमेला, तो मन को हटाना पड़ा। हम झूठा झमेला नहीं समझते ना, हम तो सच्चा झमेला समझते हैं। ये घर परिवार ये सब सच्चा है, सही है, ठीक रहे, बना रहे, नुकसान ना हो, मिटे ना। मोह के कारण ही तो सब बोलते रहते हैं, तभी दुख भी होता रहता है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। अगर हमारी आंखों में आंसू आएंगे या आते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं मोह के कारण आते हैं। अगर अंदर में आपके अंदर में मोह ना हो, तो आपके आंसू जैसे सूख जाएं। जगत को सत्य समझने की वजह से आते हैं, अपने को देह मानने की वजह से आंसू आते हैं। अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती, आंसू आ जाते हैं। छोटा बच्चा है, फरमाइश पूरी नहीं होती, रोने लग जाता है। तो कब तक छोटे बच्चे बने रहोगे। फरमाइश भगवान ने पूरी नहीं की, रोने लग गए। किसी व्यक्ति ने मेरी फरमाइश पूरी नहीं की तो रोने लगे। तो छोटे बच्चे रोते हैं, बड़े लोग थोड़ी रोते हैं। रोना तो कोई काम ही नहीं बचा अब रोने का। उतने मैच्योर हो जाओ, उतने परिपक्व अवस्था में आ जाओ, जब कुछ काम नहीं है रोने का। सच हमें समझ में आ चुका है, उस सच्चे को हम देख रहे हैं, उस सत्य में अपनी स्थिति हमको सबको बनानी है। तो पूरे गुरु का सुन उपदेश, सुनो और सुनो और सुनो, सुनते जाओ। सुनते सुनते ये मन करे कि बस मेरा मन तृप्त होता ही नहीं है। अर्जुन ने कहा है भगवत गीता में कि ये ज्ञान सुनते सुनते मेरा मन जो है तृप्त होता ही नहीं है, लगता है मैं और सुनता रहूं। मेरे कान नहीं जैसे वो होते, तृप्त नहीं होते, मन ऐसे अगाता ही नहीं है, लगता है और सुनते जाएं। तो इतना हमारे अंदर में ज्ञान को सुनने की उत्कंठा होनी चाहिए, इतनी प्यास होनी चाहिए। तभी भजन है कि है कोई प्यासा, कोई प्यासा है, भगवान को पाने के लिए प्यास है किसी को। ज्ञान सुन रहे हैं, गुरु ज्ञान सुना रहा है, तो ये रस है, राम रस है। राम रस के का कौन प्यासा है। माया की तो प्यास सबको है, भगवान के नाम की प्यास किसको है। तो जब आप सुनोगे तो फिर आपको भगवान नज़दीक दिखाई देंगे। लेकिन काचे गुरु ते मुक्त ना होए, पूरे गुरु का उपदेश सुनो। अगर कच्चे गुरु आपके पास हैं, कच्चे गुरु आपको मिले हुए हैं, तो फिर आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते। अब शुरू में तो नहीं पता चलता कौन कच्चा गुरु तो कौन सच्चा गुरु, विवेक खुला ही नहीं है। तो ऐसे किसी को एकदम से गुरु नहीं मान सकते आप। देखा देखी फलाने ने उससे गुरु मंत्र लिया, हम भी ले लें। उसका बड़ा नाम है, उसकी बड़ी शोहरत है, उसका बहुत बड़ा आश्रम है, उसके करोड़ों लाखों शिष्य, तो वो भी हम उसको गुरु मान लेते हैं। कि इतने लोग मान रहे हैं तो कुछ तो होगा उसमें, ज़रूर कुछ होगा, कोई ये बात नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि काचे गुरु ते मुक्त ना हो। आप अगर कहीं जाते हो, सुनते हो, और आपको पूर्ण ज्ञान नहीं समझ में आता या नहीं मिल रहा है, आप अभी तक लगे ही पड़े हो कहीं आडंबर में, कर्मों में, तो आप मुक्त नहीं हो सकते। फिर आपको ये पता ही नहीं कौन सच्चा तो कौन कच्चा कैसा है। विवेक खोलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने अंदर से मुक्ति का निश्चय होने लग जाए। आपको अपने अंदर से ज्ञान और अज्ञान का अलग अलग पता समझ में आने लग जाए कि ये ज्ञान है और ये अज्ञान है, वो हमको पता चलता रहता है। पहले दिन कोई किसी को गुरु नहीं मान सकता, वो तो देखा देखी आप बना सकते हो।
मगर जिनके ज्ञान को सुन के आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, आप निर्विकारी बन जाओ, आपके अंदर किसी प्रकार का अज्ञान बचे ना, सुख शांति आ जाए, बंधन सारे खत्म हो जाए, तो फिर आपका मन मानेगा कि हाँ मुझे सच्चा गुरु मिला। तभी बोला गया पानी पीजिए छान के और गुरु कीजिए जान के। पहले जान लो, समझ लो, तब जब समझ में आता है, खुद अपने जीवन को देख करके गुरु के ज्ञान पे यकीन होता है कि हाँ ये ज्ञान सही है। और फिर आप मुख से बोलो या ना बोलो, मुख से तो बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आपका मन गुरु के भाव में आ जाता है, गुरु को मानने लग जाता है। आप शिष्य भाव में आते हो, आपका मन गुरु भाव में आ जाता है कि यही मेरा गुरु है जिसने मुझे मार्ग दिखाया। ओ मेरे सतगुरु साईं, कृपा अपार तेरी पाई, तूने भूले को राह दिखाई। हम भूले हुए थे और गुरु की अपार कृपा हुई कि जिसने हमको राह दिखा दी, सच की राह दिखा दी। माया की गलियां तो सबने बहुत दिखाई हैं, माया में सबने आपको भेजा है, लेकिन किसी ने सत्य की राह दिखा के आपको परमात्मा की तरफ भेज दिया। तो अगर कोई कच्चा है तो उससे आप मुक्त नहीं हो सकते हो। सतगुरु मिला सहज सेती, मन बजी बाधाई। गुरु हमको, सच्चे गुरु हमको सहज मिल जाते हैं, हमको बहुत खोज नहीं करनी पड़ती है। कहते दिल में आरजू तो पड़े राह मिल गए, दिल में थी आरजू तो पड़े राह मिल गए। अगर हम चाहते हैं कि हमको सच्चा गुरु मिले तो हमको सच्चा गुरु सहज में, अचानक से राह चलते चलते ऐसे मिल जाता है। और फिर उसके ज्ञान से आपको यकीन भी आ जाता है, फिर आपका मन उसको गुरु मानने भी लग जाता है। अलग से कोई हमको बैठ के कोई शिक्षा दीक्षा कुछ लेने की ज़रूरत थोड़ी होती है, कोई मंत्र लेने की ज़रूरत थोड़ी पड़ती है। आप ज्ञान में चलो, ज्ञान की शिक्षाओं में रहो। वाणी तो गुरु है। जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं, कहते ग्रंथ ही गुरु है। गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु कोई ग्रंथ को ही गुरु मानो, क्योंकि ऐसे पता ही नहीं चलता है किस में क्या है सच है क्या झूठ है, तो वो उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन गुरु को ही ग्रंथ मान लो ना, फिर अलग से भी ग्रंथ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। सारे वेद शास्त्र सब उसकी वाणी में समाये हुए होते हैं। और उस समय इतना चारों तरफ पाखंड आडंबर फैल गया था कि तो गुरु गोविंद सिंह के बाद फिर और कोई को नहीं गुरु बनाया गया, कि से भटक जाएंगे सब का। जो ये ग्रंथ है इसमें जो लाइनें लिखी हैं वो फिर सही है, उसको ही आप मान के उसके हिसाब से चलो। और उसको समझाने वाले तो आगे आते ही रहते हैं, लेकिन ये था कि वाणी तो गुरु की होती है। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु, विच वाणी अमृत सारे। तो वाणी ही गुरु है। आप किसी व्यक्ति से जब तक मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो आपको अगर उसमें ज्ञान नहीं है तो आप उसको गुरु थोड़ी कह पाओगे। उसके माध्यम से अगर आपको ब्रह्म का ज्ञान मिलता है और आपका जीवन संवरता है, तभी तो गुरु मान पाते हो, वरना थोड़ी गुरु मानोगे। तो वाणी के कारण से ही कोई गुरु होता है। अगर उसके पास ब्रह्म ज्ञान है, निश्चय है, तभी कोई गुरु है। और गुरु हमको सहज में मिल जाता है। सतगुरु मिला सहज सेती, मन बजी बधाई। तो हमारे मन में बधाई बजने लगती है, जैसे हमारे मन में प्रसन्नता आने लग जाती है। हमें लगता है हमको कितना सही ज्ञान मिला, कितने सही जगह मिली, कितना मेरे को सच्चा ये ज्ञान मिल गया। तो ये सहजता से हमको मिला और मन प्रसन्न है, तो समझो कि आपके पास सच्चा गुरु है। आप दे भी क्या सकते हो, पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, पीछे दाता शिष्य है जो अर्पे तन मन प्राण। हम सोचते गुरु मिल गया, अब हम गुरु को कुछ भेंट दे दें, कोई फल, कोई मिठाई, कोई फूल, कोई गिफ्ट कुछ देते हैं। मतलब हम क्या दे सकते हैं? पहले तो गुरु ने ही हमको दिया, पहले दाता गुरु भया, पहले वो हमको देता है, हमको अपनापन देता है, हमको सच का ज्ञान देता है। तो बोला पहले दाता गुरु भया जो देवे ब्रह्म ज्ञान, वो हमको ब्रह्म ज्ञान देता है। और जब हम ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि वास्तव में सब तन मन धन भगवान सब तुम्हारा है, तभी तो अर्पण कर पाते। तो पीछे दाता शिष्य है जो अर्पे तन मन प्राण, कि मैं जैसे भगवान के ऊपर अपने तन मन प्राण सब अर्पित कर चुका, अब ये मेरा जीवन
प्रभु के लेखे है। अब ये मेरा जीवन ज्ञान में है। अब मेरा जीवन मैं मेरे के लिए नहीं है और संसार के में लिप्त होने के लिए नहीं है, लेकिन संसार के कल्याण के लिए, अपने भी उद्धार के लिए और दूसरे के भी उद्धार के लिए। तो गुरु तो पहले दे रहा है ना, वो लेगा क्यों तुमसे? वो तो पहले तुमको दे रहा है। बाद में आप अपनी प्रसन्नता से अपने ही भले के लिए अर्पण करते हो। अगर शिष्य समय भी देता है तो उसमें भी तो उसको कुछ मिल रहा है, तभी तो समय दे रहा है। ज्ञान मिलता है, माया छूटती है। माया से बचने के लिए, निर्बंधन होने के लिए तो आप समय देते हो, वरना बैठे रहो घर में, रहो लिप्त, तो मुक्त थोड़ी हो पाओगे। तो जो भी कुछ अगर हम देते हुए दिखते भी हैं तो वो भी अपने उद्धार के लिए, अपने सुधार के लिए और अपनी ही प्रसन्नता के लिए। उसमें हमको खुशी हो रही है तभी हम करते हैं, और जिस काम में खुशी ना हो वो काम करना भी नहीं। सच्चे गुरु आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, और जिसको कोई मांगे या आपको देने में आपको अंदर में बड़ा कष्ट हो, अरे देना पड़ेगा, खाली हाथ कैसे जाएंगे तो कुछ तो हमको अर्पण करना ही पड़ेगा, और मन में बड़ा कष्ट कि देखो देना पड़ रहा है, तो फिर वो सच का सौदा नहीं है। वहाँ पे आपके अंदर भी सच नहीं है और आपको सच मिल भी नहीं रहा है। सच अगर आपको मिला ब्रह्म ज्ञान तो आपको सब समझ में आएगा कि क्या सही है तो क्या गलत है। तो इसके लिए हम देने वाले हैं भी क्या। कभी भी देने का अहंकार भी नहीं करो। जो कुछ हमारे पास था भगवान की कृपा से था, भगवान ने दिया था, और प्रेरणा भी भगवान ने जगाई कि किसके लिए क्या कर दो। कभी भी अपने आप को नहीं लाओ कि मैंने इसके लिए ये किया। भगवान का शुक्राना मानो कि भगवान ने तुमको इस लायक बनाया कि तुम किसी के लिए कर पा रहे हो, तुम दे पाते हो। इस बात के भगवान से शुक्राने मानो। ले तो नहीं रहे ना, कम से कम दे रहे हैं, भगवान ने दिया है तो तुम दे पा रहे हो। तो हर हालत में हमको भगवान का शुक्रगुजार होकर रहना। वाणी हम लोग की पूरी हो गई। जो